ऋषभ, नाम में ही आनंद है। इसका अर्थ होता है जो वृष्टि करे। अब जैसे खेतों में जो वृष्टि एक तो ऊपर से बरसात की होती है, एक वृषभ भी है जो धन का, ऐश्वर्य का, और भगवान शिव के वो परम भक्त है, यानी ज्ञान के आचार्य जो हैं उनके भक्त है, और उनका नाम जो है नंदी, आनंदी। वो आनंद में रहते हैं, सिर्फ शिव का ही ध्यान करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है उनका देखिए, जो हमने नक्षत्र कृतिका कहा था उसके 3 चरण इनकी राशि में पहले पड़ेंगे। दूसरा फिर एक नक्षत्र आएगा रोहिणी, जिसमें चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र में सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि में, क्योंकि उसका स्वामी केतु है। केतु मुक्ति का दायक है, इसलिए सूर्य वहां उच्च के हैं। यहां रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा मन सो जाता, तो मन के दृष्टिकोण से ऐसे लोग बड़े आनंदित, प्रफुल्लित कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं, तबला बजाते हैं, धागे त्रिकट धा, या गीत गाते हैं, गायन के क्षेत्र में अद्भुत होते हैं, सौंदर्य के क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, वास्तु के दृष्टिकोण से, अच्छा ज्ञान के दृष्टिकोण से, प्रवचन के दृष्टिकोण से। अच्छा चंद्रमा चूंकि रोहिणी, फिर एक मृगशिरा के 2 चरण है। 3 चरण तो है कृतिका के, 4 चरण है रोहिणी के, 4 और 3 7, 2 चरण मृक्ष। बल भी है, मंगल का बल और स्ट्रेंथ भी है, तो खिलाड़ी हो सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, और दुख सुख में, अस्वीकृति में उठा हुआ हाथ होते हैं, सबकी हेल्प। तो ये 3 नक्षत्रों का प्रभाव आया वृषभ राशि में। अब हम देख लेते हैं कि हमारी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि प्रारंभिक जो वर्ष होंगे ये पूरे वर्ष तक प्रभावी होंगे। हमने देखा लगन में ही गुरु आ गए हैं, धन मान सम्मान यश कीर्ति सब इन्हें मिलने वाला है, आयुष्य की प्राप्ति होने वाली है। दूसरे भाव के अंदर हमने देखा कौन कौन से ग्रहों का प्रभाव है। इनका मंगल तीसरे भाव में है। भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक रहें, अगर भाई कोई कमजोर भी है तो उसकी मदद करें, अगर वो मकान लेना चाह रहा है तो उसकी मदद कर दें। खेल के जगत में ये थोड़ा ध्यान रखें, और खास करके अगर बॉलर हैं तो ये ध्यान रखें इतनी तेज गेंद ना फेंके कि कमर में, रीढ़ में दर्द होने लगे, क्योंकि मंगल वीक आया है। फिर हमने देखा इनका शनि शुक्र दशम भाव में राजयोग बन गया। फॉर दोज पर्सन दे आर हैविंग ए लिब्रा टॉरस एज ए ascendant, शनि इज हैविंग द लॉर्डशिप ऑफ 9th हाउस एंड 10th हाउस। नवम और दशम के स्वामी होके लग्नेश शुक्र के साथ शनि बैठे हैं दशम में। मान सम्मान, ऐश्वर्य, कोई उच्च कोटि का सम्मान भी मिल सकता है। अगर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अगर ये डॉक्टर हैं, अगर ये इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे होंगे। ऑपरेशन तो बहुत गजब के करेंगे। शनि शुक्र की युति तो ऐसा समझे प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत फायदा है। अच्छा जहां तक वाहन की बात है, क्योंकि शुक्र वाहनों के कारक है, कोई नया वाहन भी ले सकते हैं, घर नया बनाने के योग बन रहे हैं। अच्छा एक और खास बात है, राहु इनका आया है 11वें भाव में, केतु 2nd हाउस में। ये लालच ना करें, लॉटरी या ऐसा कोई जैसे छप्पर फाड़ के कोई रुपया लेना, ऐसा कोई रुपया ना कहीं फंसा दे, नहीं तो उससे तकलीफ होगी। शनि 12वें भाव में नीच के हैं। इनका एक प्लेनेट है चंद्र और सूर्य, वो 8म भाव में है, क्योंकि अमावस्या का दिन है। थोड़ा ध्यान, थोड़ी साधना, थोड़ी शिव आराधना, ये इनके लिए ठीक रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में पत्नी का करें सम्मान। पत्नी को हो सकता है कोई रीढ़ की हड्डी में या कोई जोड़ों में दर्द हो, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं, चेकअप करते रहें, और भाग्य इनका बहुत साथ देने वाला है। एजुकेशन के क्षेत्र में ये विदेश जाने वाले हैं, तो ऐसा इनका दिखाई देता है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि इनके लिए श्रेष्ठ शुभ, और कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा होगा उसमें ये विजयी हो जाएंगे, ये खास बात है। और खास करके मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक तो गुरु, एक शनि, 2 प्लैनेट बदलने वाले हैं। गुरु इनका 3रे भाव में आ जाएगा, तो ये अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में कहीं कोई जाना हो, कुछ काम करना हो, कहीं कोई प्रवचन देने हो, देश विदेश की यात्राएं हो, इनको बहुत मान सम्मान मिलने वाला है। जी, तो ये तो हो गई वृषभ राशि की। उपाय नहीं पूछा? जी नहीं, मैं पूछूंगी, जरूर पूछूंगी, क्योंकि जो वृषभ राशि वाले हैं वो नाराज हो सकते हैं, तो आप उनके लिए उपाय बता दीजिए कि वो क्या छोटे छोटे उपाय कर लें। बड़ी सुंदर बात कही, क्योंकि इसमें एक नक्षत्र कृतिका है सूर्य का। भगवान सूर्य को जल दें, प्रातःकाल उठ के सूर्य को जल दें। सूर्य को जब जल दें तो इसमें एक खास बात करते हैं, जल ऊपर से जब दें तो जल के बीच में से सूर्य को दें। 11 बीज ये ले लें मिर्चों के, सूखी मिर्चों के, उसे एक पात्र में 1 गिलास पानी में डालें, और अब वो जल दें।
और उस वक्त अगर बोल दें ओम सूर्याय नमः, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर है तो बोल दे ओम घृणी सूर्य आदित्य श्री, तो चमत्कार होगा। ये लगातार जल दें भगवान सूर्य को। अच्छा, दूसरा चंद्रमा है तो राधा कृष्ण के मंदिर चले जाएं और उन्हें वस्त्र पहना दें, श्रृंगार कर दें उनका, पूरा ऐश्वर्य इनके ऊपर आने वाला है। और एक मृगशिरा मंगल का है, हनुमान चालीसा रोज पढ़े तो इनके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और इनको विशेष लाभ होने लगेगा।